कि जो है वो खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। आपने एट द एंड ऑफ द डे जाके अमेरिकन के हवाले से ही उनकी पॉलिसीज़ को ही तरजीह देनी होती है, बजाय इसके कि आप चाइना, रशिया या इन मुल्कों के साथ आप अपनी ट्रेड को डेवलप करते, सस्ता तेल और गैस की तरफ जाते, आप ईरान के साथ कोई पॉलिसीज़ बनाते, अफ़गानिस्तान के साथ बैठते, तो एट द एंड ऑफ द डे डॉलर शॉर्टेज, ठीक है, आप ख़ुद को कुछ बना नहीं रहे, सब कुछ इम्पोर्ट करके असम्बलिंग कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है वो आपकी महंगाई, ठीक है, डॉलर आपके मुल्क में नहीं आ रहा और वो आपसे डे बाय डे इंडिया, बांग्लादेश, कपड़े की आपकी इंडस्ट्री सारी यहाँ से चली गई, आपने उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो जब आपकी गैस महंगी होगी, जब आपकी लेबर की जो है वो रेट्स एक्सपेंसिव होंगे, जब आपके मुल्क में महंगाई होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्री आपसे मूव करके चली जाएगी। आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान का? आने वाला मुझे तो लगता है कि अंग्रेज़ फिर हुकूमत करेगा पाकिस्तान पे। मुझे लगता है कोई बाहर की हुकूमत आए, वो ही आके इसको चलाए। तो हाँ, गरीब आदमी तो सुख का सांस ले, अमीरों को तो बैंक भरे हुए, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। उनको कोई टेंशन नहीं है। सर, इंडिया की बात फिर दोबारा करने लगा हूँ कि वो 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, यानी चीज़ें बेचते हैं बाहर के मुल्कों में। जी। और पाकिस्तान बाहर से सिर्फ $1 बिलियन का कर्जा लेने के लिए IMF के साथ जो है वो बार बार राब्ते कर रहा है, उसको फेस कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम यासिर मलिक है। यासिर मलिक है। सर, कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर समनाबाद से। लाहौर समनाबाद से। अच्छा सर, मेरा जो बेसिकली आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने की कई वजूहत हैं। जो एक तो सबसे पहले मेजर वजूहत आपकी हैं, उसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने कुछ अरसे से जो जिन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना था, यानी कि लाइक वन विंडो ऑपरेशन, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कंपनी आती है और वो कोई भी काम करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहती है या कोई IT से रिलेटेड या किसी और इदारों में काम करना, तो वैसी वन विंडो ऑपरेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए था, जहाँ पर वो अपने तमाम NOCs और ये चीज़ें लेकर काम कर सकते हैं। आपने कुछ अरसे से देखा होगा कि 2018 के बाद से चाइनीज़ कंपनीज़ भी यहाँ से मूव कर गई और उनको जो पॉलिसीज़, रिसेंटली एक टेक्नो की मैं अब बात कर देता हूँ कि वो भी यहाँ से कंपनी अपना सेटअप जो है वो क्लोज़ कर चुकी है। और टोयोटा की बात करें, सुजुकी की बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री, पाइप इंडस्ट्री की बात करें, टोटल शटडाउन है। क्या कहेंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और यहाँ पे जो है हर तरह से जो है हमारे कारोबार जो है वो शट डाउन हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? उसकी वजह यही है कि आपने कुछ अरसे से जो है वो इस खित्ते के मुताबिक जो है वो अपना जो डॉलर प्राइसेस, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या नाम है इसका, वो फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड नहीं की जो चाइना, बांग्लादेश या इंडिया ने एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान प्रोवाइड की हैं, लाइक चीप लेबर, उसके बाद आपके प्राइसेस स्टेबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आपके पास नहीं है, और आपकी जो रिश्वत है वो जो इदारों के अंदर हर जगह से जहाँ से आपने काम करना है, तो एक जो NOCs अप्रूवल्स हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से वो आपने उस तरह, और आपका ज़्यादातर तवज्जो आपकी इम्पोर्ट के ऊपर है, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट करते, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते और ऐसी जो हैं वो प्रोडक्ट्स को जनरेट करते जिससे कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती फ़ॉरेन। उसकी एक तो मेजर वजह ये है कि आपने अपना सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ के ऊपर रखा हुआ है। अब इमरान खान के दौर में देख लें या उससे पहले देख लें, कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी भी जो आपने दी है वो भी सारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर दी है। आपका मेजर अमाउंट जो है वो कंस्ट्रक्शन या सोसाइटीज़ डेवलपमेंट के अंदर ब्लॉक हो गया, बजाय इसके कि आप IT सेक्टर को बूस्टअप करते, डॉलर्स आते हैं आपके पास, ठीक है, आप क्या नाम है इसका जो है वो ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स जनरेट करते, और फिर आपकी जो है वो खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। आपने एट द एंड ऑफ द डे जाके अमेरिकन के हवाले से ही उनकी पॉलिसीज़ को ही तरजीह देनी होती है, बजाय इसके कि आप चाइना, रशिया या इन मुल्कों के साथ आप अपनी ट्रेड को डेवलप करते, सस्ता तेल और गैस की तरफ जाते, आप ईरान के साथ कोई पॉलिसीज़ बनाते, अफ़गानिस्तान के साथ बैठते, तो एट द एंड ऑफ द डे डॉलर शॉर्टेज, ठीक है, आप ख़ुद को कुछ बना नहीं रहे, सब कुछ इम्पोर्ट करके असम्बलिंग कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है वो आपकी महंगाई, ठीक है, डॉलर आपके मुल्क में नहीं आ रहा और वो आपसे डे बाय डे इंडिया, बांग्लादेश, कपड़े की आपकी इंडस्ट्री सारी यहाँ से चली गई, आपने उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो जब आपकी गैस महंगी होगी, जब आपकी लेबर की जो है वो रेट्स एक्सपेंसिव होंगे, जब आपके मुल्क में महंगाई होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्री आपसे मूव करके चली जाएगी। और फिर बाहर जो आपने यूरोप G5 कंट्रीज़ में एक ऐसा अपना एक
अपना जो आपने बनाना था, एक ऐसा जोन आपने डेवलप करना था, रिलेशन आपने जो बिल्डअप करना था वो भी आपने नहीं किया। इंडियंस ने वहाँ पर किया, वो सारा बिजनेस कम्युनिटी खींच के वो इंडिया ले जाते हैं। बिल्कुल। और सर रिसेंटली अभी देखा जाए तो इंडिया के हवाले से मैं सिर्फ एक चीज़ मज़ीद ऐड कर देता हूँ कि इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी के लिए वो अगले 5 साल में एफर्ट करने जा रहा है। और अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो वो दुनिया की इस टाइम तीसरी बड़ी ताकत बन चुका हुआ है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से, और जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो अब यही है कि पूरा पाकिस्तान का निज़ाम चेंज होने वाला है। ठीक है, इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जो हकीकत है अगर हम अभी इस वक्त की बात करें। क्योंकि देखें, आपने वो अच्छे हैं, हमारे दुश्मन हैं या बुरे हैं, लेकिन आप उनकी इकॉनमिक कंडीशन देखें, आप तो इकॉनमिक क्राइसिस में हैं और आपने अपना जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दी, कंस्ट्रक्शन पे दी आपने। आपकी जो इदारे हैं इस मुल्क के करते धरते इदारे हैं, जिसमें आपके जो है इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, या आपके जो है वो जुडिशरी आ जाती है, या आपके जो ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, इन सब की जो है वो रुझान सारा सोसाइटीज़ के ऊपर है, बजाय इसके कि आप आईटी की इंडस्ट्री लगाते, आप क्या नाम है इसका ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री को बिल्डअप करते, इंजन्स अपने मुल्क में बनाते। तो एट द एंड ऑफ द डे उसका नुकसान आपको क्या हुआ है? वो सारा नुकसान आपको ये हुआ है कि सारा बिज़नेस इंडिया खींच के ले गया है, और आज जो हैं आप जो हैं वो डे बाई डे इस खित्ते में नीचे जा रहे हैं। फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे चाइना, सऊदीया की एड की तरफ देखना, कितनी देर आपको पैसे देंगे, जो आप 6 महीने उसको खाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए पूरा निज़ाम बदलें, जो इदारा है वो अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, या चाहे आपके ब्यूरोक्रेसी है, तो सब अपनी हद में रह के काम करें। और आपको इस करप्शन के निज़ाम को भी थोड़ा सा बेहतर करें। ये जो बहुत ज़्यादा करप्शन जो आपने बहुत ज़्यादा करप्शन कर दी है, इसको कम करें और अपने जो है वन विंडोज़ ऑपरेशन के ऊपर तवज्जो दें, ताकि जो है आपका ये बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नज़र अब्बास। नज़र अब्बास। सर क्या करते हैं आप? मैं ऐसी बेसिकल ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। अच्छा सर, मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन कंपनीज क्यों नहीं आती, इसके पीछे क्या रीज़न है? इधर हर बंदा अपने पेट की खातिर लगा हुआ है, हर बंदा चोर है। इसी वजह से बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो इंडिया और बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, उधर पसंद करते हैं। इधर जो जिनके पास है वो भी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है। टेक्नो कंपनी है, अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि वो भी यहाँ से मूव कर चुकी है। वो 2 दिन में वो भी शट डाउन कर रही है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ नहीं कर रहे। जब हम बाहर से रॉ मटेरियल नहीं परचेज़ करेंगे तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो तमाम कंपनी यहाँ से बंद हो रही हैं, क्लोज़ हो रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वजह हर बंदे को, जो भी सियासी आदमी है उसको अवाम का फ़िक्र ही नहीं है। उसको अपने पेट की खातिर है, पेट भरना है, पीछे वाली नस्लें आबाद करनी है, अवाम का कोई फ़िक्र नहीं, मुल्क का कोई नहीं बंदा सोचता। सारी पार्टियां भी एक तरफ लगी हैं। एक इमरान खान को इंसान का बच्चा आया, लेकिन वो भी उसको भी साइड पे कर दिया। उसको भी साइड, उसके साथ जो लीडर हैं वो सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी ज़्यादा अच्छी हैं, ये वजह? बिल्कुल, ये तो लीडर के साथ है। जो लीडर जो है उसने ही सारे कंट्रोल करना है, लीडर के साथ। तो आपको लगता है मोदी जो है वो उनका लीडर है? बिल्कुल, लीडर है वो जो फैसला करता है उसको उस पर अमल करता है। जो है उस पर मुत्तहिद है। इधर अमल तो बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ गरीब आदमी भी अमल करता है। कानून जो भी है गरीब के ऊपर है, अमीर के ऊपर कोई कानून नहीं है। अमीर के ऊपर कोई कानून नहीं है, वो तो सबके ऊपर कानून एक बराबर होना चाहिए। सर हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुका है, और तीसरी बड़ी ताकत के लिए वो अगले 5 सालों में इतनी अपनी मतलब मेहनत कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? वो तो जितनी हम मेहनत करें, हम सोने की चिड़िया है पाकिस्तान। यही तो चीज़ है, तो हम मेहनत करें, हम लोग पीछे हैं, वो करते जा रहे हैं। इसलिए हर बंदा अपना पेट भरता, दूसरे का ख्याल ही नहीं किसी को। हर बांग्लादेश कल का जो है 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, क्या था? कंगाल था, बिल्कुल खाली था। आज उनका टका उनकी करेंसी बन गई है। बिल्कुल, हम उनसे भी नीचे चले गए, उनसे भी नीचे चले गए। क्या लगता है आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान का? आने वाला मुझे तो लगता है कि अंग्रेज फिर हुकूमत करेगा पाकिस्तान पे। मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कोई बाहर की हुकूमत आए, वो ही आके इसको चलाए। चलो हाँ, गरीब आदमी तो सुख का सांस ले,
अमीरों को तो बैंक भरे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं उनको है। कोई टेंशन नहीं है सर। इंडिया की बात फिर दोबारा करने लगा हूँ कि वो 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, यानी चीज़ें बेचते हैं बाहर के मुल्कों में। और पाकिस्तान बाहर से सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का कर्जा लेने के लिए IMF के साथ जो है वो बार बार राब्ते कर रहा है, उसको फेस कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये तो तमाम शराइत हमें माननी पड़ रही है और महंगाई इसी वजह से हमारे जो है इसीलिए अभी पेट्रोल देख लें, पेट्रोल हम उनकी शर्तों पे माने, जिधर से वो कहते हैं हम उधर से लेते हैं। हम ईरान से पेट्रोल आज लेना शुरू कर दें, हमें ये 70 रुपये मिलेगा, 60 रुपये पे मिलेगा। लेकिन हम IMF जिधर से कहता है हम उधर से लेंगे, कर्जा हमें लिया। उनकी शराइत मानना जरूरी है। माननी जरूरी, नहीं मानेगा तो बिना शहर से माननी पड़ेगी।